हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन उनके मन में अभी ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो पार्टनर उनसे दूर हुए हैं, क्या वो उन्हें मिस करते हैं? उनसे दूर जाने के बाद क्या उनके बारे में सोचते हैं? तो आज हम यही रीडिंग करेंगे। तो जानेंगे कि क्या आपसे दूर होकर उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है? क्या वह आज भी आपको याद करते हैं और मन ही मन आपके पास वापस आने के लिए तरस रहे हैं? इस रीडिंग को सुनने से पहले सबसे पहले आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उन्हें याद कर लीजिए। जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग जानना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में लीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ इस पूरी रीडिंग को आप सुनिएगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होकर के कोई भी रीडिंग सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ मिलता है यूनिवर्स का। देखिए, पहली एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की आई है, यानी कि ये एनर्जी कन्फ्यूज़न को दिखाती है। आपके जो पार्टनर हैं आपसे दूर हुए हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो 8 ऑफ कप्स की है। ये बताती है कि ये जो पर्सन है दूर तो गए हैं लेकिन दिल पीछे छोड़ कर के आ गए हैं। थर्ड एनर्जी भी निकल कर के आई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थर्ड एनर्जी जो है वो पेज ऑफ कप्स की है। दिल अभी भी उनका काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं इन तीनों एनर्जी को देखूं तो सबसे पहले यहाँ 7 ऑफ कप्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स है वो ये बताता है कि आपके दूर जाने के बाद उनका माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है। हो सकता है इस पूरे रिलेशनशिप में या तो आप उनसे दूर हो गए हों या वो आपसे दूर चले गए। वैसे एनर्जी तो ऐसी दिख रही है कि वो इमोशनली आपसे डिस्टेंट उन्होंने ही ज़्यादा यहाँ पर की है। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो ये बताती है कि उन्होंने शायद सोचा था कि आपसे दूरी बना लेने के बाद सब आसान हो जाएगा। उन्हें लगा होगा कि उनके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि हर ऑप्शन आपकी जगह नहीं ले सकता है। वे बार बार अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ सोच रहे हैं कि मन में उनके चल रहा है इस टाइम पर कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए, क्या वह मुझे एक्सेप्ट करेगी, क्या मैंने गलती कर दी। इस तरीके के मिक्स थॉट्स उनके माइंड में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यानी पछतावे की शुरुआत रियलाइजेशन कन्फ्यूजन से हो रही है। तो ये तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि पछता रहे हैं, कन्फ्यूज़ भी हैं, लेकिन वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, इस तरीके की मिक्स्ड फीलिंग्स उनके माइंड में चल रही हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड भी है इस रीडिंग का, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि उन्होंने कॉन्शियसली आपसे दूरी बनाई। शायद उन्हें लगा होगा कि रिलेशनशिप या कनेक्शन से निकल जाना ही सही रहेगा। लेकिन कभी कभी ये कार्ड अक्सर ऐसी चीज़ें भी बताता है, जैसे इमोशनल डिपार्चर को दिखाना, जिसमें इंसान चला तो जाता है लेकिन इमोशनली पूरी तरह डिटैच नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। इसलिए आपके सवाल का आंसर यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हाँ, दूरी के बाद उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। जिस चीज़ से वह दूर भागना चाहते थे वही चीज़ अब उनके थॉट्स में वापस आती दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स, दिल तो मैंने बताया पहले भी कि दिल अभी भी उनका बहुत सॉफ्ट है आपके प्रति। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके दिल में अभी भी सॉफ्ट फीलिंग्स, अफेक्शन और इमोशनल क्यूरियोसिटी मौजूद है आपके लिए। वे आपको लेकर इमोशनली वल्नरेबल भी हो सकते हैं। कई बार वह मन ही मन में ये भी सोच रहे होंगे कि काश मैं उनसे बात कर पाता, काश सब पहले जैसा हो पाता। इस तरीके की फीलिंग्स हैं, मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ उनका दिख रहा है आपके लिए। क्योंकि पेज ऑफ कप्स कभी कभी कोई जैसे कि माफ़ी या फिर इमोशनल मैसेज भी दिखा सकता है। इसलिए अगर आप पूछें कि क्या वह वापस आएंगे, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके की अगर हम बात करते हैं स्प्रेड में संभावना यहाँ ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन
हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ी स्टार्टिंग में छोटी होगी, एकदम से नहीं कि तुरंत से ही आकर के अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली और तुरंत ही आ गए, वो वाली एनर्जी नहीं है। या छोटी शुरुआत होगी, जैसे कि मैसेज लिखना फिर डिलीट करना, ऐसे वो शायद करते होंगे, सोच रहे होंगे मन ही मन में, रात में आपको मैसेज करते होंगे फिर डिलीट कर देते होंगे, बात करने का मन भी हो रहा होगा लेकिन फिर रुक भी जाते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग्स उनकी इस टाइम पर चल रही हैं। हाँ, आपसे दूर हो गए हैं, आपसे दूर होने का डिसीजन उनका था, बट वो आपको अभी भूल नहीं पा रहे हैं, ये भी क्लियर दिख रहा है। चलिए दूसरी एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी निकल के आई हैं? ओके, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई 3 ऑफ कप्स की। यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये रीयूनियन को दिखाती है, दोबारा मिलन को बताती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हैप्पीनेस की एनर्जी भी ये लाइफ में लेकर के आती है। तो यहाँ अगर आपके उसकी बात करें हम कि जो रीडिंग हम यहाँ कर रहे हैं वह आपके साथ फिर से कोई हैप्पी मोमेंट या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी इस टाइम पर इस तरीके की है। उनके मन में डिज़ायर हो सकती है कि जो टेंशन या दूरी बनी है वह ख़त्म हो जाए, दोनों फिर से नॉर्मली बात कर सके, इस तरीके का उनके माइंड में चल रहा है। और सोच भी रहे हैं, जैसे कि पेज ऑफ कप्स बता रहा है आपको मैसेज करना, आपसे बात करना, मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बंद है तो ये कार्ड दोबारा बातचीत या मिलने की इच्छा को सपोर्ट भी करता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मानी जाती है 3 ऑफ कप्स की। उनके मन में शायद इस तरह की फैंटेसी भी हो सकती है कि काश हम फिर से वैसे ही मतलब मिलें, फिर से पहले जैसे ही हमारा रिलेशनशिप रिबिल्ड हो, वैसे ही हंसें जैसे पहले हंसते थे, इस तरीके का, मतलब एंजॉय करें लाइफ को, इस तरीके का उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ये इस पूरी रीडिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बताता है कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपसे दूर होना, आपसे दूर जाना उनका डिसीज़न तो था, बट आपको छोड़ पाना उनके लिए इतना ज़्यादा इजी टास्क अब नहीं रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वो इस रिश्ते को पकड़े और जकड़े हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि व्यक्ति इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। वह आपको पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाहर से वह हो सकता है कि अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत अलग सा दिखा रहे हों, लेकिन अंदर से कनेक्शन को पकड़े हुए हैं। अंदर से उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी हैं, और निकलने की संभावना, मतलब उनके मन से इस रिश्ते में निकलने की संभावना थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वे आगे बढ़ने की कोशिश करने के बावजूद पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब वो चाहते भी हैं कि जैसे कि मान लो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊं, नए रिलेशनशिप में चला जाऊं, या कहीं और अपने आप को इंगेज कर लूं। अब मन में चल भी रहा है तो भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो इसकी एक दूसरी साइड फियर भी कभी कभी इस तरीके की एनर्जी भी दिखाता है। तो उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कदम उठाया और आपने रिजेक्ट कर दिया तो इस तरीके की फीलिंग्स हैं, इसलिए दिल कहता है कि वापस जाओ, है ना। तो ऐसा उनको लग रहा है, मतलब उनका ईगो फियर ये कहता है कि रुको, पहले देखो सामने वाला क्या चाहता है आपके लिए। ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि आपसे दूर होना उनका डिसीज़न था। तो अब उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं वापस आपके पास आऊँ, आपसे बात करूँ, आपसे रीयूनियन के लिए बोलूँ तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। उनको इस तरीके का कन्फ्यूज़न बहुत जा रहा है। तो क्या वो पछता रहे हैं इस रिलेशनशिप में? तो हाँ, डेफिनेटली इसका आंसर है कि पछतावे और आपकी कमी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी लाइफ में, लेकिन उनका जो पछतावा है वो अभी एक्शन में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अगर मैं ये सारी जो एनर्जीज जो यहाँ कार्ड निकल कर के आए हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 7 ऑफ कप्स जो है वो कन्फ्यूज़न को बता रहा है, 8 ऑफ कप्स दूरी को बताता है, पेज ऑफ कप्स फीलिंग्स और इमोशनल मैसेज को बताता है, 3 ऑफ कप्स रीयूनियन की इच्छा को भी बताता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको छोड़ ना पाना, इस तरीके की एनर्जी है। तो पूरी कहानी कुछ इस तरीके से बनती है आपकी लाइफ की कि दूर जाने का फ़ैसला उन्होंने किया, लेकिन दूरी ने उन्हें यह एहसास करा दिया कि आपसे दूर होना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। तो क्या वो वापस आने के लिए तरस रहे हैं? जी बिल्कुल।
वो वापस आने के लिए तरस तो रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए भी, बट हेजिटेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, पुराने मोमेंट्स याद करते हैं, कभी-कभी वापस आने का मन भी बनाते हैं, लेकिन अभी वह ये देखना चाहते हैं कि आपकी तरह से क्या रिस्पॉन्स उनको मिलता है इस जगह पर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रीडिंग थी आज की। आई होप कि आपको रेज़ोनेट हुई होगी और यहाँ मैसेज क्लियर है, आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। अब डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर रीडिंग रेज़ोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।